भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जा अद्य पुनश्च वयं राजनीति समुच्चयम् इति ग्रन्थस्य अनुशीलनं वयं कुर्मः। अद्य वयम् इदानीम् अग्रे श्लोके स्मः। अतीव उत्तमः श्लोकः विद्यते अस्माकं जीवने। एतस्य श्लोकस्य महती प्रासंगिकता अस्ति। पश्यन्तु, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। पश्यन्तु, अत्र बान्धवः कः इति चाणक्यदृष्ट्या इदानीं वयं द्रक्ष्यामः। बान्धवस्य का परिभाषा, के अस्माकं बान्धवाः सन्ति, कथं वयं जानीमः अयं मम बान्धवः इति व्याख्यां करोति आचार्य चाणक्यः। पश्यन्तु, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे च शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। इदानीं वयं पश्यामः अत्र कानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि। सन्धियुक्तानि पदानि तत्र अस्माकं यस्तिष्ठति, यः तिष्ठति, पुनश्च सः बान्धवः, स बान्धवः। इदानीं तत्र एतस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। पश्यन्तु, यस्तिष्ठति स बान्धवः, यः आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे प्राप्ते शत्रुसङ्कटे प्राप्ते राजद्वारे प्राप्ते श्मशाने च प्राप्ते तिष्ठति सः बान्धवः अस्ति। एवं अस्य श्लोकस्य वयम् अन्वयं करिष्यामः। पश्यन्तु, यस्तिष्ठति, यः आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे इत्यस्य अग्रे अपि प्राप्ते इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः करिष्यामः। यः आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे प्राप्ते शत्रुसङ्कटे प्राप्ते राजद्वारे प्राप्ते श्मशाने च प्राप्ते तत्र यः तिष्ठति सः बान्धवः अस्ति। अस्ति इति क्रियायाः उल्लेखः नैव अस्ति, अतः समाहारः अस्माभिः करिष्यते। पश्यन्तु, अत्र कानि सन्ति समस्तानि पदानि दुर्भिक्षे न। तो अत्र पश्यन्तु, यत्र आहारस्य अभावः भवति, यत्र भोजनादिकस्य कृते किं तत्र भक्षणस्य कृते तत्र आहारः न मिलति, आहारस्य वा अभावः भवति, तद्भवति दुर्भिक्षम्। तो दुर्भिक्षे अत्रात् भिक्षाणाम् अभावः इति दुर्भिक्षम्। तस्मिन् दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे, तो शत्रुसङ्कटे इत्यत्र भवन्तः जानन्ति शत्रूणां सङ्कटम् इति तत्र न भवति। तत्र शत्रुभ्यः सङ्कटः इति शत्रुसङ्कटः, न तु शत्रूणां सङ्कटः। या शत्रुभिः उपस्थापितः सङ्कटः, शत्रुभिः उपस्थापितः सङ्कटः, शत्रुसङ्कटः, तस्मिन् शत्रुसङ्कटे राजद्वारे, राज्ञः द्वारं, राज्ञः द्वारम् इति राजद्वारं, तस्मिन् राजद्वारे श्मशाने च। एवं नास्ति, अत्र पदद्वयमेव राजद्वारे दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे त्रीणि पदानि एव अत्र समस्तपदानि दृश्यन्ते। अतः
अत्र समस्त पदानां ज्ञानात् परम् अस्माभिः अत्र अस्मिन् श्लोके समागतानां पदानां का व्याख्या अस्ति एकवारं सम्यक्तया द्रक्ष्यामः। पश्यन्तु, यः यः इत्यस्य अर्थः यः जनः आतुरे आतुरे अर्थात रोगा आतुरः भवति रोगी और आतुरे रोगी भूत्वा या रोगिणी सति रोगग्रस्ते सति एवं आतुरे रोगग्रस्ते सति व्यसने दुखे प्राप्ते अधिगते दुर्भिक्षे तत्र आहाराभाव काले प्राप्ते अधिगते शत्रुसंकटे रिपु संकटे राजद्वारे न्यायालये श्मशाने यत्र शवादिकं ज्वाल्यन्ते शवादिकानां संस्कारः यत्र भवति तत्र भवति श्मशानः। श्मशाने तत्र शवादि ज्वालकस्थाने तिष्ठति वसति उपस्थितो भवति सः नरः बान्धवः बन्धुः च अस्ति। पश्यन्तु, अत्र आचार्य चाणक्यः कथयति यः नरः रोगावस्थायां दुःखे भोजनाभावे शत्रुभिः उपस्थापिते संकटे न्यायालये श्मशाने च तिष्ठति अस्माभिः सह वसति अस्माभिः सह उपस्थितो भवति सः एव बान्धवः सः एव बन्धुः अस्माकं भवति। एवं तत्र कथयति आचार्य चाणक्यः। पश्यन्तु, अत्र पदानां कः परिचयः इति अस्माभिः पूर्वं न निगदितम्। आतुरे अजन्त अकारान्त तत्र पुल्लिंग शब्दः सप्तमी भक्तो एकवचने भवति आतुरे। व्यसने इति अजन्त अकारान् नपुंसकलिंग शब्दः तर्हि सप्तमी भक्तो एकवचने भवति व्यसने। प्राप्ते तत्र किं धातु वर्तते आप्लि प्राप्सपूर्वक आप्रि धातोः क्ता प्रत्यय कृते सति निष्पद्यते प्राप्तम्। अतः अत्र अजन्त अकारान् नपुंसकलिंग शब्दः अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचनं विद्यते। दुर्भिक्षे अत्रापि अजन्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः अस्मिन् अस्ति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। शत्रुसंकटे इत्यत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्मिन् अस्ति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। राजद्वारे इत्यत्र अजन्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः तत्र अस्मिन् अस्ति प्रथमा सप्तमी विभक्ति एकवचनं। श्मशाने तत्र अजन्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः अस्मिन् पदे अस्ति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। च इति समुच्चयार्थका अव्ययम् समुच्चयार्थकम् अव्ययम्। यत् यः इत्यत्र परिचयकः यत् सर्वनाम शब्दः तस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति एकवचने भवति यः। तत्र तिष्ठति स्थागति निवृत्तौ धातोः यदा लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य इयं क्रिया विद्यते तिष्ठति। स इति तत्शब्दस्य सर्वनाम तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव भवति सः। बान्धव अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। अस्ति क्रियायाः समाहारः अस्माभिः कृतः इति विषये इति क्रियायाः विषये या इत्यस्याः क्रियायाः विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण जानन्ति। तस्य पूर्वमेव एतस्य प्रसङ्गः समागतः, अतः बहु सामान्यतया इयं क्रिया वर्तते।
ज्ञायन्ते भवद्भिः, ज्ञायते भवद्भिः इयं क्रिया। अत्र पश्यन्तु विशिष्टार्थः कः अस्ति। आचार्य चाणक्यः निगदति, अयि भो जनाः पश्यन्तु, भवतां जीवने यदि तादृशी स्थितिः आगच्छेत् ये और भवद्भिः भवताम् इतस्ततः भ्रमन्तः ये भवतां मित्राणि भवतां परिवारस्थाः जनाः सन्ति, यदि एतेषु तत्र एतासु अवस्थासु ते उपस्थिताः न भवन्ति, भवद्भिः सह न वसन्ति, भवतां सहायं न कुर्वन्ति, तादृशाः जनाः ज्ञातव्याः यत्ते भवदीयाः न सन्ति, ते भवतां मित्राणि भवतां बान्धवाः न सन्ति इति भवद्भिः तत्र तेषां परीक्षा विधेया इत्याशयः वर्तते। पश्यन्तु कथयति कः कि यः मनुष्यः यः नरः रोगावस्थायां यदि अस्मत्पार्श्वे नागच्छति, अस्माकं तत्र कुशलक्षेमं न पृच्छति, अस्माकं सहायतां न करोति, निश्चयेन एवम् अवगन्तव्यं सः अस्माकीनः नास्ति, अस्माकं बन्धुः नास्ति। अहं यदा स्वस्थः अभवं तदा एव तु मम इतस्ततः मां परितः सः भ्रमति स्म, परन्तु इदानीम् अहं रुग्णः जातः, अत्र सम्प्रति सः मम पार्श्वे नागच्छति, निश्चयेन सः स्वार्थी, सः स्वकीयम् अर्थं सम्पादयितुं मम इतस्ततः भ्रमति स्म, अतः इदानीं नागच्छति, एतदर्थमेव सः अस्माकं बान्धवः नास्ति। एवं व्यसने पश्यन्तु तादृशा बहवः जनाः कथयन्ति, ओ अयि भो भवान् मम मित्रं, भवान् मम प्राणाः, भवान् मम सर्वं विद्यते इति सर्वविधवाक्यानि तत्र स्वार्थमयानि तत्र कथयन्ति जनाः, परन्तु यदा संकटम् आगच्छति जीवने तदा तादृशाः एव केवलं स्वार्थमय वादकाः एव प्रवाचिकाः एव जनाः किं कृत्वा तादृशं जनं त्यक्त्वा पलायन्ते। अतः यदि कश्चित् तस्मिन् काले संकटे एव वसति मया सह अस्माभिः सह, निश्चयेन सः बान्धवः इति भवद्भिः ज्ञायताम्। तत्र पश्यन्तु दुर्भिक्षे पश्यन्तु यदा अस्माकं पार्श्वे आहारस्य अभावः भवति, आहारः न भवति, प्रायः आहारः अस्माकं पार्श्वे भवति तर्हि मित्रेभ्यः स्वजनेभ्यः वयं दद्मः, तेषाम् उदरपूर्तिं कुर्मः, प्रसन्नतया तत्र किं तत्र मिष्ठानादिकं सर्वमेव स्वादिष्टभोजनं तेभ्यः दद्मः, परन्तु यदा अस्माकं पार्श्वे धनं न, अस्माकं पार्श्वे आहारः न भवति, खादनाय किमपि वस्तु न विद्यते, तस्मिन् क्षणे यः कश्चित् अस्माकं पार्श्वे वसति, अस्माकं सहायतां करोति, अस्मान् उपकरोति, तादृशः जनः एव किम् अस्माकं बान्धवः। पश्यन्तु शत्रुसङ्कटे तत्र शत्रुभिः उपस्थापितः सङ्कटः यदि अस्माकं पुरतः आगच्छति, काले तस्मिन् कश्चित् जनः त्यक्त्वा पलायते, निश्चयेन अस्माकं स बान्धवः नास्ति, अस्माकं सः शत्रुः एव वर्तते, सः अवसरवादी इति उच्यते। अवसरवादी एकः शब्दः वर्तते अवसरवादी। अवसरवादी इत्यस्य कः आशयः भवति, अवसरं प्राप्य स्वकीयं कार्यं कृत्वा पलायते, तादृशः एव जनः अवसरवादी उच्यते। अतः स्वकीय अर्थलाभाय स्वकीयलाभाय एव यदा पर्यन्तं स तिष्ठति, तादृशः जनः एव किं वर्तते, कः वर्तते, अवसरवादी वर्तते। अतः शत्रुभिः उपस्थापितः सङ्कटः यदा अस्माकं पुरतः समागच्छेत्, तदा कश्चित् यदि अस्माभिः सह वसति, अस्माकं सहायतां करोति, अस्माभिः सह किं शत्रुभिः सह तत्र युध्यते,
युद्धं करोति, अतः सः एव जनः अस्माकं बान्धवः इति निगदति आचार्य चाणक्यः। राजद्वारे पश्यन्तु, यदा वयं कस्या कस्यां समस्यायां भवामः या केनचित् सह अस्माकं किं भवति, वैरं भवति, कलहः भवति, कलहे किं भवति, सः जनः अस्माकं अस्मान् कुत्र नयति, न्यायालये नयति। न्यायालये किं, न्यायालये तत्र या राजद्वारे राजसभायां किम् अस्मान् नयन्ति। यदि नयन्ति चेत् तत्र यदि कश्चित् अस्माभिः सह भवति काले, तस्मिन् अस्माकं मनसि सकारात्मकता आगच्छति। अहम् एकाकी नास्मि, मया सह अन्ये अपि अस्माकं बान्धवाः सन्ति इति विचारः अस्माकं मनसि भ्रमति। यदा तदा एव राजद्वारे अपि वयं किं कुर्मः, शत्रूणां या राजद्वारे यद् भयं वर्तते तद् भयस्य किं पुरतः आगत्य तस्य नाशं कुर्मः। अतः यः राजद्वारे वसति, न्यायालये वसति अस्माभिः सह, निश्चयेन सः जनः अस्माकं बान्धवः। श्मशाने च पश्यन्तु, विवाहे वा पुनश्च अन्येषु कार्यक्रमेषु अस्माकं परिवारस्य प्रायः बहवः जनाः आगच्छन्ति। वयं किं कुर्मः, वयम् आमन्त्रयामः जनान्। तो ते सर्वे यदा अस्माकं तस्मिन् कार्ये आगच्छन्ति, खादन्ति, तत्र भुञ्जति, तथा सर्वविध समस्ते अपि कार्ये ते व्यापृताः भवन्ति। परन्तु यदा अस्माकं परिवारे वा कश्चित् दिवङ्गतः भवति, तत्क्षणे तेषां दर्शनं न जायते, ते दृष्टाः न भवन्ति, क्व लुप्ताः न जायते, न ज्ञायते। अतः तस्मिन् काले श्मशाने यदा शवादि स्थानके यदि कश्चित् अस्माभिः सह न वसति, निश्चयेन स बान्धवः न वर्तते। अतः आचार्य चाणक्यः प्रायोगिक दृष्ट्या, व्यावहारिक दृष्ट्या अयं श्लोकः आचार्य चाणक्येन निगदितः अतीव उत्तमः श्लोकः और प्रायः अस्मान् जीवने व्यवहारस्य शिक्षणं करोति। पश्यन्तु, एक बार हम इसको हिंदी में अर्थ समझ लेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आचार्य चाणक्य व्यवहार परक शिक्षा पर क्या कर रहे हैं, व्यवहार परक शिक्षा को देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन में यदि व्यवहार नहीं है तो क्या है, जीवन आगे नहीं चल सकता। क्योंकि जीवन में बहुत सारे झंझावात हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको क्या कर लेंगे, आपको ठग लेंगे, आपकी संपत्ति को लूट लेंगे, आपको मार्ग भ्रष्ट कर देंगे, आपके जीवन को संकुचित बना देंगे, आपके जीवन को संकीर्ण बना देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, आपको अपयश की गहवर में झोंक देंगे, आपकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। इसलिए व्यक्ति का शिक्षण होना, शिक्षित होना और व्यक्ति को व्यवहारिक होना अत्यंत आवश्यक है। किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कौन व्यक्ति हमारा है, कौन व्यक्ति दूसरा है, इसकी परख कैसे की जाए, इसमें आचार्य चाणक्य बहुत ही निपुण थे। उन्होंने सामाजिकों के लिए ये व्यवहारिक ज्ञान इसलिए प्रदान किया है कि किसी के जीवन में इस प्रकार का संकट ना आए। यदि वो ऐसा व्यवहार रखता है तो निश्चय निसंदेह वो इस प्रकार के संकटों से निर्मुक्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य इस श्लोक में बहुत ही सुंदर भाव के साथ अपनी बात, अपनी नीति योजना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वह व्यक्ति, वह इंसान जो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम जब बीमार हुए तो हमारे कुशल क्षेम भी कुछ नहीं आया, हमारे पास बैठा भी नहीं, और दूसरे जब हम स्वस्थ थे तो हमारे साथ था। इसके अलावा जब हम बीमार हुए
तो वो हमारे पास आए नहीं, हमारा कुशलक्षेम नहीं पूछा। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या है, बांधवों की कोटि में नहीं आते, हमारे भाई नहीं हो सकते, वो हमारे पारिवारिक जन नहीं हो सकते। क्योंकि पारिवारिक जो जन होते हैं वो क्या होते हैं, जो व्यक्ति बीमार पड़ा तो जाते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, कैसे क्या हो गया। उस दौरान वो अपने साथ कुछ लेकर के भी जाते हैं, कुछ अपने साथ जो है क्या करते हैं, कुछ सामग्री भी लेके जाते हैं। और सामग्री लेने के साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, सामग्री लेने के साथ साथ वे उसको ढांढस बंधाते हैं कि नहीं आप भाई साहब आप ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और ये तो कुछ दिन के लिए ही है। ऐसी बात कह करके उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोग ही पराये होते हुए भी हमारे बंधु हैं। ये नहीं कि यदि हमारे बंधु ऐसा आचरण नहीं करते तो पराये हैं, उनसे हमसे क्या लाभ। यदि पराये भी ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा कुशल क्षेम आकर के पूछते हैं, तो निस्संदेह वो हमारे बंधु ही, हम पराये होते हुए हमारे बंधु हैं। ये भाव बहुत सुंदर ही कहा है। और दूसरी बात कही है संकट में। भाई संकट में तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो अपने साथ रहता है, जो दुख कोई आया, संकट आया, तो उसमें जो कोई व्यक्ति हमारे पास साथ खड़ा हुआ, तो वही हमारा वास्तव में बंधु है। अब पता लगा कि हमारे जीवन में किसी चीज का, पैसे का अभाव हो गया, घर पे कोई बीमार है, अब पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो हम यदि किसी ऐसे मित्र के पास गए, उनसे हमने कहा कि भाई साहब कुछ पैसे हमें दीजिए, उसके बाद हम दे देंगे। तो उसने कहा नहीं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, होते हुए भी, समर्थवान होते हुए भी लोग नहीं देते। मैंने देखा है, परस्पर सहायता नहीं करते, कृपणता करने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये धन की बात ही नहीं है, अन्यत्र किसी भी वस्तु की आ, सहयोग की बात हो, तो ऐसे लोग यदि जब सहायता नहीं करते हैं, तो ये मान लीजिए कि फिर उस व्यक्ति का उनसे विश्वास टूट जाता है। वो समझने लगते हैं कि जो है ये हमारे हैं, लेकिन हमें ही सहायता नहीं कर रहे हैं, हमारे दुख की घड़ी में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो फिर इस तरह जो है वो संबंध बनते नहीं हैं और बंधुवत आचरण नहीं हो पाता है। दूसरा बताया दुर्भिक्ष में। भाई जब भोजन का अकाल पड़ा हो, भोजन न हो, धन का भाव हो, घर में वृत्ति ना हो, धनाभाव हो, और मित्र जो उस समय हमारे उस काल में जो उपस्थित होता है, तो निसंदेह वही हमारा क्या है, वास्तव में अच्छा पारिवारिक व्यक्ति है। क्योंकि देखते हैं कि कुछ लोगों की जो नीतिगत जो आचरण होता है, वो बिना किसी संबंध के ही दूसरों की आहार और दूसरों की भोजन व्यवस्था के को की आवश्यकता को समझ करके वहां तत्पर रहते हैं उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन पारिवारिक लोगों में यदि ऐसा नहीं होता है, वो लोग कहते हैं कि अरे भाई है, अब तो इस कलयुग में भाई भाई की व्याख्या बड़ी विचित्र हो गई है, एक दूसरे के शत्रु जैसे बन गए। अब रिश्तों में जो बंधु की व्याख्या है, वो अर्थ के कारण विशृंखलित हो गई। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ विपरीत स्थितियां दिखाई पड़ रही, लेकिन अपने जो हैं वो पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। कारण ये है कि जब इन बिंदुओं पर वो खरे उतरते हैं। अगर हमारा भाई भी हमारे अगर संकट में, हमारे दुर्भिक्षावस्था में, यदि हमें आहार और हमारी सांत्वना, आहार के साथ हमारे सांत्वना की जो है इच्छा नहीं करता है, तो ऐसा वो हमारा भाई भी पराया ही है। इसलिए इस काल में भी उस बंधु की परीक्षा होती है जो हमारे साथ है, और जो हमें बाहर से इतना हमारे सन्निकट नहीं है, फिर भी उससे हमारे जो है कुछ बातें होती हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस समय हमारे पास आकर और हमारी सहायता कर दे, तो उससे वो
उस सहोदर बंधु की स्थान को वो प्राप्त कर लेता है अपने कर्मों के कारण। इसी प्रकार शत्रु का संकट हो, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आप अकेले हो, आपको परिवार, आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर हो, और कोई शत्रु आप पर आक्रमण करता हो, आपको भला बुरा कहता हो, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करता हो, तो इस काल में यदि प्रायः हमारे जो पारिवारिक जन होते हैं इकट्ठा होते हैं, और यदि इसमें इस अवस्था में कोई यदि हमारी सहायता नहीं करता, हमारे साथ नहीं रहता है, तो निसंदेह वो कैसा है, वो हमारा बंधु नहीं हो सकता। तीसरा, इसके अलावा जो है पांचवा है राजद्वारे। राजद्वार, राज माने राज्य, अब राजद्वार तो अब इसमें रहा नहीं, राजद्वार का मतलब राज्यसभा में, और इस समय न्यायालय इसको कहेंगे, राजद्वारे न्यायालय में, क्योंकि जो न्यायालय या राज्यसभा है उसके लिए क्या है, तो बताया कि जैसे आपको किसी ने किसी विषय पर या किसी दोष का आरोप करके आपको क्या किया, आप पर मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा होने पर आप न्यायालय पे जाएंगे, तो न्यायालय में क्या होता है कि न्यायालय पे जाने पर यदि आपके साथ भाई बंधु होते हैं, आपकी सहायता के लिए वहां खड़े होते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये मेरा भाई निर्दोषी है, ये व्यक्ति दोषी नहीं है, इसे गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, ऐसे गवाही देने वाले यदि आपके साथ रहते हैं, आपके समक्ष रहते हैं, तो आपका जो मनोबल है वो बढ़ा होता है, और आप उस आरोपित दोष को निराकृत करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और करते भी हैं। तो इस अवस्था में भी जो आपके समक्ष, आपके समीप हो, वही आपका वास्तव में बंधु है। इसके अलावा स्मशानेच आप जानते हैं कि जीवन की यात्रा बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक चलती है, और वृद्धावस्था के बाद अंतिम अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसके जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और यह इष्ट व्यक्ति के चले जाने पर किसी परिवार का दुख का कारण बनता है, बहुत सारे दुखी होते हैं। तो इस काल में भी क्या है, इस काल में भी स्मशान में अकेले यदि व्यक्ति रहता है तो और भी घबरा जाता है, और भी संकट हो जाता है, क्योंकि इष्ट तो चला गया, उसको दफनाने के लिए वह स्मशान में गया, और वहां पर देखा कि उसके साथ उसके परिवारजन ही नहीं, तो अकेले वो घबरा जाता है, तो एक तो दुख, ऊपर से लोग उसके साथ नहीं है, तो और भी वो विपत्तिग्रस्त हो जाता है। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति आ करके स्मशान में उसके साथ रहता है, उसके समक्ष रहता है, और जो है उसके दुखों को बांटने की चेष्टा करता है, उससे जो है उसको धैर्य बंधाता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में बंधु है, भाई की कोटि में आता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बंधु कौन है, किस प्रकार के व्यक्ति को हमें बंधु समझना चाहिए, पारिवारिक व्यक्ति समझना चाहिए, तो ये हमारी जो है 6 कसौटियां बताई हैं, कि इन 6 कसौटियों में जो लगभग खरा उतरता है तो वह बंधु की श्रेणी में गिना जाएगा। और यदि जो व्यक्ति इस परिस्थिति में हमारे समक्ष नहीं रहता, तो अपना बंधु होता हुआ भी वो पराया जैसा ही है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने आसपास घूमने वालों की परीक्षा भी करिए, उन्हें आप उनके चापलूसी का शिकार मत बनिए, उनके द्वारा मीठी मीठी बातों के द्वारा आपके धनाहरण, आपसे काम निकालने की जो उनकी तरकीब है, उसकी भी समझते हुए पहले उनकी परीक्षा कर लीजिए। और परीक्षा तो स्वतः हो जाती है कि जब हमारी ये स्थिति आती है। तो इस तरह बहुत ही सुंदर श्लोक, और बहुत ही व्यवहारिक श्लोक, बहुत ही प्रामाणिक श्लोक, और फिर हम कल आपके समक्ष एक नए श्लोक के साथ, जो व्यवहारिक परक ज्ञान हमें प्रदान करेगा, हमें नई सीख देगा, हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा, ऐसे श्लोक के साथ हम जो है
कल पुनः उपस्थित होंगे। तो आज का पाठ यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।